उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर आज यानी 30 अप्रैल को महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आपको बता दें कि इससे पहले 5 लगातार सुनवाइयां टल चुकी हैं और अब 30 अप्रैल को सुनवाई होने की क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं, कोर्ट से क्या कोई बड़ा आदेश आ सकता है। इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, 30 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर। क्या यह सुनवाई सर हो सकती है, क्योंकि पिछली 5 लगातार सुनवाइयां टल चुकी हैं, और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं कोर्ट द्वारा? बिल्कुल प्रांशु, बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उस पर सबकी निगाहें इसी बात को लेकर लगी हुई हैं। चूंकि 2 याचिकाएं जो दाखिल हुई थी, एक याचिका जो पहले से ही मोहम्मद इश्तियाक की ओर से दाखिल थी और दूसरा इम्तियाज की ओर से, और दूसरी याचिका जो सत्यवेंद्र सिंह यादव और अन्य जो एडवोकेट हैं उनकी ओर से दाखिल थी, दोनों को एक में मर्ज करते हुए सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि 30 अप्रैल के बाद अगली जब 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है प्रधानों का, उससे पहले ये जो है लोगों की नजरें इस बात को लेकर लगी हुई हैं कि प्रधानों को लेकर के जो दाखिल की गई है याचिका कि समय पर चुनाव कराया जाए, तो वहां से कोई दिशा निर्देश यानी हाई कोर्ट से आ सकते हैं। तो ऐसे में सबकी निगाहें लगी हुई हैं। चूंकि 5 सुनवाई टल चुकी हैं। सबसे पहली सुनवाई 25 मार्च को तिथि मुकर्रर की गई थी, फिर 1 अप्रैल, फिर 8 अप्रैल, फिर 16 अप्रैल, फिर 23 अप्रैल। ये सारी सुनवाई टलने के बाद सत्यवेंद्र सिंह यादव और अन्य की याचिका पर 27 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी और वहां पर जो है न्यायमूर्ति की ओर से ये कहा गया था क्या एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ये सवाल इसलिए चूंकि मतदाता सूची पर कार्य पूरा नहीं हो सका है, वहां मतदाता सूची को लेकर भी बार बार तिथियां बदलती रही हैं। 10 जून अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि मुकर्रर करना ये साफ संकेत देता है कि किसी भी कीमत पर समय पर चुनाव कराने के पक्ष में सरकारी मशीनरी यानी जिम्मेदार नहीं थे। वो चाहे सरकार हो, वो चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, और वो चाहे पंचायती राज विभाग हो। ये साफ तरीके से स्पष्ट करता है कि जब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अभी 10 जून की तिथि मुकर्रर की गई है, तो उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया की उम्मीद लगाना ही बेईमानी है। क्योंकि जब मतदाता सूची प्रकाशन हो जाता है उसके बाद भी कम से कम समय लग जाता है काफी दिन का, तो समय पर चुनाव तो नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या सुनवाई करेगा कोर्ट, ये बड़ा डिपेंड करेगा, उस दिन बड़ा देखना रहेगा कि वहां से दिशा निर्देश क्या आते हैं समय पर चुनाव ना हो पाने को लेकर। फिलहाल एक अवमानना याचिका भी दाखिल है, उस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई है। वो जो है अवमानना याचिका यानी कार्यकाल खत्म होने के 7 दिन पहले लगभग उस पर सुनवाई होनी है। तो 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है और अंदाजा लगा लीजिए 19 मई को इस पर सुनवाई होनी है अवमानना याचिका पर। ये एडवोकेट मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल है और इसमें जो है प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार को नोटिस बाकायदा जारी हुई है। तो यहाँ कुछ मामला क्या फंस सकता है ये देखना रहेगा। दूसरा, हाई कोर्ट की जो सुनवाई 30 अप्रैल को है, अब ये सुनवाई हो पाती क्यों नहीं हो पाती ये देखना रहेगा। क्योंकि 5 सुनवाई टलना और फिर जो अभी सीरियल नंबर आज की तिथि में दिखा रहा है उससे उम्मीद भी बहुत कम दिख रही है। तो ऐसे में ये अधिवक्ता क्या हाई कोर्ट तक ही अपनी इस तरीके की याचिका पर सुनवाई के लिए आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे या फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, ये भी देखना लाजमी रहेगा। चूंकि अधिवक्ता लगातार याचिका के माध्यम से ये मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट में नंबर ही नहीं आ रहा सुनवाई का। तो ऐसे में गांव की सरकार बनाने वाले लोग जो उम्मीद लगाए कोर्ट पर बैठे हैं, वो भी उनको भी निराशा हाथ लग रही है। फिलहाल 30 अप्रैल को क्या कुछ निकल करके आएगा ये देखना लाजमी रहेगा। दूसरी तरफ
हमने खबर में आपको दिखाया था कि प्रधानों का एक संगठन पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला था और मिल करके वहां पर एक बाकायदा उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज दिए थे जिसके जरिए उन्होंने उदाहरण दिया था कि मध्य प्रदेश और अन्य प्रांतों में उत्तराखंड जहां पर एक व्यवस्था की गई है, व्यवस्था प्रधानों का, ब्लॉक प्रमुखों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया और वो कार्यकाल बढ़ाने की जिम्मेदारी जो निर्वाचित हैं पहले से उनको ही दे दी गई जिम्मेदारी। तो ऐसे इस पर भी सरकार जो है विचार कर रही है, ऐसी बातें भी कर रही थी, लेकिन ये तो सरकार आती भी नहीं है कि समय पर चुनाव हो, यानी कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले। तो कुल मिलाकर के 30 अप्रैल को सुनवाई होगी या नहीं होगी ये भी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल 30 के लिए सबकी निगाहें लग गई हैं कि इस बार कम से कम 5 सुनवाई टलने के बाद और 27 अप्रैल को सुनवाई करते हुए दोनों याचिकाओं को एक में मर्ज करने के बाद अब सुनवाई हो जाएगी। तो सुनवाई हो जाएगी, उसमें क्या निकल करके आएगा इस पे हमारी नजर रहेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और अधिवक्ता सत्यवेंद्र सिंह यादव और अन्य की ये जो याचिकाएं दाखिल हुई थी उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर, उसे कोर्ट ने मर्ज कर दिया था और एक तारीख मुकर्रर की थी कि 30 अप्रैल को ये जो याचिकाएं पड़ी हैं उनको मर्ज करते हुए इसमें अहम सुनवाई होगी। तो 30 अप्रैल को सबसे बड़ी आशंका ये जताई जा रही कि लोगों में ये चर्चाएं हैं कि सुनवाई होंगी कि नहीं, क्योंकि पिछली 5 सुनवाइयां लगातार टल चुकी है और अगर कोई सुनवाई हुई इस मामले में तो यह भी माना जा रहा है कि अहम दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को। दूसरी तरफ जो ओबीसी आयोग के गठन को लेकर एक सुनवाई हुई थी 28 अप्रैल को, उसमें उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव हैं पंचायती राज, उनको नोटिस जारी की गई थी कोर्ट द्वारा और उनसे जवाब भी मांगा गया था। उस पर भी जो है 19 मई 2026 को सुनवाई होनी। तो ये दोनों सुनवाइयां कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा नजरें जो आज सुनवाई होनी है 30 अप्रैल को उस पर टिकी हुई हैं। और अगर सुनवाई होती है और उसमें क्या कुछ खास रहता है वो भी इंडिया दर्शकों को सबसे विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।